हेलो गाइस, आप कैसे हैं? सब लोग ठीक ही होंगे। अपने जीवन में, अपने लाइफ में आप बहुत सारे दोस्तों की मदद करते होंगे, पर एक मदद ऐसी भी होती है जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपके फाइनेंशियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट करेगा। आप ज़रूर सुनना ये कहानी। एक मेरा दोस्त था जिसने अपने दोस्त को मदद की थी और बहुत ही बड़े मुसीबत में चला गया था। एक किसी की मदद करने से कोई मुसीबत में जाता हो तो बहुत ही साल उसके बर्बाद होते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि एक गलती भी आपके बहुत सारे साल बर्बाद कर सकती है। मेरे दोस्त के 10 साल बर्बाद हुए थे। ये कहानी है एक मेरे दोस्त की जिसने, और चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एज एग्जाम्पल उन दोस्तों का नाम समझे कि रमेश और सुरेश था। रमेश ने अपने जीवन में सुरेश के साथ बहुत सारी दोस्ती निभाई थी और बचपन से वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई भी की थी, खेले थे और अपना जीवन बचपन से लेकर जवानी तक का जीवन उन्होंने साथ में गुजारा था। अब दोनों की शादी हो चुकी थी। एक समय सुरेश ने रमेश को कॉल किया और कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की लोन की ज़रूरत है, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो क्या? तो रमेश ने कहा था उससे कि 10 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुम्हें तुम बोल रहे हो इसलिए लोन के ज़रिए, पर्सनल लोन के ज़रिए मैं तुम्हें वो मदद कर सकता हूँ, पर उसके EMI तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। ये बात तो रमेश ने सुरेश को समझाई थी। सुरेश ने भी जल्दी में हाँ कह भी दिया और सारी प्रोसेस को उन्होंने जल्दी ही शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद बैंक से लोन भी अप्रूव हो गया और रमेश ने पूरा लोन सुरेश के हवाले कर दिया। और जैसे ही 2-3 महीने गुजर गए और खबर आई कि सुरेश ने सुसाइड कर लिया, सुरेश ने अपनी जीवन का अंत कर लिया है। तो जैसे ही वो बात रमेश को पता चली तो उसको पता चला, जैसे ही उसने डिटेल्स में बात पता लगाई तो उसे पता चला कि सुरेश ने और ज़्यादा लोन ले चुके थे, उसी को चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेके चला गया था। तो इस तरह के माहौल से ना ही सुरेश ने उसको फंसाया था, पर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा मुसीबत में रमेश पड़ चुका था। ये बात थी एक समय की जिस समय में रमेश अपने ग्रोथ के जीवन में था, पर उसका पेमेंट कम था। अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ने वाली थी। अभी उसके बच्चों के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ने वाली थी, उसके खुद के घर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ने वाली थी। इस तरह के माहौल में अभी रमेश पड़ने वाला था क्योंकि जो लोन 10 लाख रुपए का लिया था वो 10 साल के लिए लिया था और उसका EMI अभी रमेश को ही चुकाना पड़ रहा था। और 10 साल बाद जब रमेश इस लोन से उभरा तो उसको पता चला कि अपने जीवन के 10 साल उसने बहुत ही बुरी तरह से काटे हैं। जो लोन उसने खुद नहीं लिया था उसके EMI उसने चुकाया है और इन सारी चीज़ों का वो खुद जिम्मेदार हो चुका था क्योंकि सुरेश तो अभी स्वर्गवासी था और ये एक गलती उसके जीवन के 10 साल उसे पीछे ढकल रही थी और आने वाला समय भी उसके लिए बहुत ही कम था क्योंकि वो अपने जीवन का, इन्वेस्टमेंट का जो मेन पहलू था, अपने सैलरी का हिस्सा था, वो लोन के ज़रिए चुका रहा था और अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाया था। ये लोन की खासियत रहती है। आप इस तरह की मदद करना बुरी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मदद करनी चाहिए, पर उतनी ही करनी चाहिए जितने पैसे आप को वापस ना ही मिले भी तब भी आपको चलेगा। इतनी ही मदद आपके दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपका पैसे डुबाता है तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके लाइफ में, आपके इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लान में। इतना ही आपको मदद के ज़रिए दूसरों को पैसा देना चाहिए। बहुत ही एक्सपीरियंस भरी कहानी है। इस तरह के रिलेटेड बहुत ही बातें अपने जीवन में, अपने लाइफ में, आजू बाजू में आपको देखने के मिलेगी। आप इनसे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं ये कहानी से कि किसी को भी मदद करने के लिए आप पहले खुद के फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाइए, उतनी ही मदद सामने वाले को कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू गाइस।